अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली हादी और सिलसिला मुलाकात है। और आज हमारे मेहमान हैं नात खां मोहम्मद खालिद अमीन हसनी साहब। हम उनको अपनी इस मुलाकात में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं खालिद साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालिद भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये सना खानी का जो शौक़ है वो कैसे लगा? आपको कैसे इनकी अपनी सना खानी शुरू? शहबाज भाई, जैसे कि हर जितने भी नात ख्वान हैं, जितने भी मौला की सना करने वाले लोग हैं, सबको बचपन से ही पढ़ता है। और उनकी तरह मुझे भी बचपन से ही था। मैं स्कूल में अपने नात पढ़ता था, मतलब कि अगर मुझे सबक याद नहीं होना तो मैंने टीचर अपने को नात सुना देनी, तो मुझे वो जो पनिशमेंट मिलती थी वो मुझे माफ हो जाती। तो बस उधर से शौक़ पड़ गया। फिर गलियों मोहल्लों में जो हजूर के जश्न सजते हैं, मिलाद होते हैं, फिर उधर भी हाज़िरी करने के लिए जाता था। तब आहिस्ता 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 घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट की है, भाइयों ने, दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा मिंबर पे आओ, तुम टीवी पे आओ, चैनल पे आओ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने बड़ी छोटी उम्र में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है और बड़ी जल्दी से हमारे शहर का जो है वो नाम बन गया है, नाम बन गया है। तो अच्छा, उसमें खालिद ये बताइए कि आपने क्योंकि ये एक थोड़ा सा इसमें सिलसिला गायकी का भी होता है, सिर्फ सना खानी देखिए वो तो कलाम जो है सुना, लेकिन आवाज़ उसकी ज़ेरो बम और उसकी जो फनी ज़रूरियात है, लवाज़मात है, वो आपने कहाँ से सीखी? शहबाज भाई, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के कि तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हजूर की सना करते। अभी तक मेरा फील्ड में कोई उस्ताद नहीं है, कोई भी। हाँ, मैं फॉलो बहुत लोगों को करता हूँ, सुनता भी बहुत अच्छे सना खानों को। माशाल्लाह सारे हजूर के सना खान अच्छे होते हैं, लेकिन जो मुझे दिल को अच्छे लगते हैं उनमें से सैयद ज़बी मसूद शाह साहब हैं, जनाब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे सना खान के अब इस दुनिया में नहीं रहे, खालिद हसनैन खालिद साहब बहुत अच्छा पढ़ते थे, उनको सुनता था। और जैसे दूसरी फील्ड में चले जाएँ, दूसरे मदा खान जो होते हैं मौला का कसीदे वगैरह पढ़ने वाले, उनसे मैं जनाब नज़ाकत अली खान साहब थे, बड़ा मना उनसे प्यार था। उनको भी बहुत सुना है। तो स्टाइल अपना ही रखा है, शुरू से स्टाइल अपना ही रखा है, लेकिन सुना सबको है। सारे सीनियर जो है मेरे उस्ताद। अच्छा, कोई हमारे व्यूवर्स आज का ये जो इंटरव्यू है, तो आप कह लीजिए कि उन व्यूवर्स के लिए भी है कि खालिद है वो, उन्होंने जब नात खानी शुरू की थी तो सबसे पहले ये जो नात ज़्यादा आप पढ़ते थे, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है, पता है कि जब भी कोई नई नात वो शुरू होती है ना, वो एक नात बार 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 पढ़ी जाती है बचपन में। वो कौन सी नात थी? जरा दो शेर सुनाए हमारे। जी जरूर। ओ निगाहे करम कमली वाले, ओ निगाहे करम कमली वाले, मेरा तेरे सिवा अब कोई नहीं। शहबाज भाई, शेर सुनिएगा। बीत जाएंगे दिन जिंदगी के, हम भी मंगते तेरी गली के, तेरे सदके से क्या क्या न पाया, तेरे सदके
से क्या क्या ना पाया, तेरे दर से मिला क्या नहीं है, हो निगाहे करम कमली वाले, मेरा तेरे सिवा अब कोई नहीं। ये वो नात थी जी, बचपन से निगाह हो गई बेशक। और आप माशाल्लाह सिर्फ शहर नहीं बल्कि आप बैरून मुल्क भी जो है वो गुज़िश्ता इनके बाद में काफ़ी मसरूफियत रही है। किन किन शहरों में आपने मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने 2 तारीख को दुबई का विज़िट करके आया हूँ। मेरे हसन शराजी साहब वहाँ के नकीब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे नकीब हैं, दुबई में होते हैं शारजा में। तो वो पिछले 2-3 साल से मुझे कह रहे थे कि हसन भाई आप तशरीफ लाएँ, आप तशरीफ लाएँ। तो क्योंकि मुहर्रम में भी मसरूफियत होती थी मेरी, पहले मुहर्रम सफ़र में भी हजूर की सनाखानी, जहाँ पर भी हजूर बुलाते थे उनका बुलावा आता था तो मैं जाता था। अब भी वो बुलाते हैं तो जाते हैं, किसी बंदे की क्या मजाल है, ये उनका करम है सारा। तो मैं इस मुहर्रम में थोड़ा फ्री था तो मैंने कहा चलें जी मैं हसन साजी आ जाता हूँ आपके पास। तो 2 तारीख को मैं चला गया था, 4 को एक प्रोग्राम पढ़ा मैंने, उधर मिलाद पढ़ा शारजा में ही। उसके बाद मैं 6 को पढ़ने गया, उसके बाद 7 को पढ़ने गया। 3 प्रोग्राम मतलब 3 महफिलों के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था, लेकिन माशाल्लाह मैं वहाँ पे 7 महफिलें करके आया हूँ। और माशाल्लाह हजूर ने बहुत इज्जतों से नवाजा, और सदका तो उनका ही है, जितना भी रिज़्क़ है कायनात में जितना भी बढ़ रहा है मेरी हजूर की आमद का सदका है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद अगर तुझे न बनाता कुछ ना बनाता, तो सब कुछ जितना भी रिज़्क़ है जितनी भी इज्जतें हैं हमें तो हजूर का सदका ही मिले है। अच्छा खाली ये देखिए सनाखानी सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी आप कलाम तो सारे ही खूबसूरत है, जो हजूर की मदा है वो तो खूबसूरत ही खूबसूरत है, उसमें अकीदत है, उसमें उल्फत है, उसमें प्यार है नबी से। अच्छा लेकिन आप जो कलाम की सिलेक्शन करते हैं, खास कर किन शोरा का आप कलाम पढ़ते हैं आजकल? किबला शहबाज भाई माशाल्लाह शायर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिल को पसंद आता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मैं उस शायर के पास जाता हूँ। बहुत सारे कलाम मैंने जनाब हमारे बड़े अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बल्कि वो बख्शे हुए हस्ती थी जनाब साजिद चिश्ती साहब, साइम चिश्ती साहब, उनके बेटे हैं साजिद लतीफ़ चिश्ती साहब, उनके कलाम बहुत मैं शौक़ से पढ़ता हूँ। उसके बाद हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है इकबाल रांझा साहब, हमारे बुजुर्ग भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके कलाम पढ़ता हूँ। उसके बाद मेरे मोहल्ले में ही मेरे चाचू भी लिखते हैं, इब्रार हुसैन इब्रार साहब, अल्लाह ताला को वो भी प्यारे हो गए हैं, मैंने बहुत कलाम उनके भी पढ़े हैं, और कुछ कलाम मैं खुद भी लिख लेता हूँ, सरकार अदा कर देते हैं। तो ज़्यादातर मैं इकबाल रांझा साहब और साजिद लतीफ़ चिश्ती साहब, और मेरे अच्छे बड़े दोस्त हैं, बहुत अच्छे सनाखान भी हैं हमारी फील्ड में, जनाब अकरम चिश्ती साहब, वो साजिद लतीफ़ चिश्ती साहब के शागिर्द हैं, वो भी लिख देते हैं कलाम, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं, अल्लाह ताला उनके भी कलम में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। उनके भी कलाम पिछले रिसेंटली मैंने 1-2 साल में उनके ही लिखे हुए कलाम आमद के सिलसिले में पढ़े हैं। कलाम कोई जो खास अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मेरे अपने ही YouTube चैनल खालिद अमीन हसनी ऑफिशियल पे रिलीज़ हो रहा है रबीउल अव्वल का हजूर की आमद के हवाले से। अभी रात में उसकी आपकी जब कॉल आई थी मुझे, तब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उसकी स्टूडियो में, तो वो उसका मैं एक शेर सुना देता हूँ। जश्न हजूर दा मनावना है, जश्न हजूर दा मनावना है, गलियां बाजारां नू सजावना है, गलियां बाजारां नू सजावना है,
जश्न हजूर दा मनावना है, जश्न हजूर दा मनावना है, गलियां बाजारां नू सजावना है। और जितने लोग हजूर के मिलाद से खफा हैं, हजूर के मिलाद के दुश्मन हैं, मुनकर हैं, उनके लिए शेर है। नूरी जिन्नू कर दे सलामियां, ओदे चो तू कढ़ना है खामियां। ये शहबाज भाई पूरी कलाम का जान शेर है। नूरी जिन्नू कर दे सलामियां, ओना चो तू कढ़ना है खामियां। छड़ देवे नमक हरामियां, सोने तेनू मत्थे किवें लावना है, सोने तेनू मत्थे किवें लावना है, गलियां बाजारां नू सजावना है। अच्छा खालिद, ये बताइए कि एक खासा अरसा आप जो है वो गाने से वाबस्ता है, तो कितनी यानी कि जो खासकर वॉल्यूम आपके आ चुकी है? शहबाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा फील्ड में पहला ही साल था तो मैंने तभी रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू कर दिया था। और अब माशाल्लाह अब तो ये बात नहीं ना है कि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल इतने एक्टिव हो गए हैं और हर बंदा अपना चैनल बना रहा है। तो मैंने उस दौर में मतलब जब सीडी चलती थी ना, वो डीवीडी वाला सिस्टम था, तब से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। और माशाल्लाह मेरे तकरीबन 50+ कलाम जो हैं यूट्यूब पे पड़े हुए और रिकॉर्ड शुदा है वो, और मेरे ज़ाती कलाम हैं, मैंने खुद लिखवाए हैं और खुद पढ़े हैं। वैसे सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप माशाल्लाह नौजवान हैं, और जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, जो नौजवान जिन कह लें कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ का हिस्सा है बन रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, उसकी बानिस्बत आप एक मिसाल है नौजवानों के लिए कि आपने सनाखानी को जो है वो इख्तियार किया और पूरे कह लें कि पूरी मोहब्बत के साथ इस शोबे में आए और आगे बढ़ रहे हैं। यकीन तौर पर काबिल रश्क भी हैं और काबिल तकलीफ भी हैं आप। अच्छा, मैं चाहूँगा कि चूँकि देखिए कोई भी किसी भी फ़नी हवाले से कोई बंदा कोई भी काम कर रहा हो, सनाखानी कर रहा हो या कोई आर्ट कर रहा हो, आर्ट की किसी भी फॉर्म से वाबस्ता हो, वो जो मुल्की मसाइल होते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स के मसाइल हों, आपके समाजी मसाइल हों, जो इस वक्त हम लोगों को देख रहे हैं, खासकर जो गुर्बत बड़ी तेज़ी से फैल रही है, तो इस हवाले से जो आपने इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे मुशाहिदा किया? शहबाज भाई मैं एक बात पे यकीन करता हूँ कि होता वही है जो नसीब में होता है, और जो मेरे हिस्से का मेरा रिज़्क है, या जितना भी लंगर सरकार ने मेरे लिए रखा हुआ है वो मुझे मिलना ही मिलना है। बस ये है कि मुश्किलात हर इंसान पे आती हैं, हर मुल्क पे आती हैं, हर दौर पे मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जीतता वही है जो सब्र करता है। बस सब्र करना चाहिए, हजूर पे यकीन रखें, हजूर बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम दिया। अच्छा, उसमें मैं चाहूँगा कि अपना जो फेवरेट दोबारा से कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अपना जो आपने जितनी कलाम आपने आज की इसका जो सबसे इनकी ज़्यादा व्यूअरशिप हुई, ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, वो उसके 2 शेर पढ़े। जी बिस्मिल्लाह। एक कलाम था, ये इकबाल रांझा साहब का लिखा हुआ है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हम सब सनाखानों के सरों पे सलामत रखे। इकबाल रांझा साहब का कलाम लिखा था, और शहबाज भाई ये सबसे पहले मैं लिखवा के, और एक शेर ही अभी था मेरे पास, तो मुझे मदीना शरीफ से बुलावा आ गया, मैं उमरा शरीफ पे चला गया था। तो हजूर के गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने खड़े होके ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे शरफ हासिल किया है कि मैं एक जुमा मैंने हजूर की बारगाह में मदीना शरीफ में अदा किया। मेरे ते भी करम होए, मेरे आका मैं तर जावां, सोना मदीना दिखा सोने, अखियां दी प्यास बुझ
सोना मदीना दिखा सोने है, अखियां दी प्यास बुझा सोने। और शहबाज भाई तब जो शेर मैंने उधर पढ़ा था और था भी यही शेर लिखा हुआ, बाकी नात मैंने वापस आके शिमला एक बार राजा साहब से ली है, बाबा जी से। तो जो मैंने उधर नात पढ़ी थी और एक शेर पढ़ा था वही मैं सुनाना चाह रहा हूँ। और बहुत बड़ा शेर है, मेरी जिंदगी का ये मेरा फेवरेट शेर है और इस शेर का सदका हुजूर ने बहुत नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनिएगा। मेरे उजड़े नसीबानू तो साई रंग लाने ने। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप गुंबद खजरा के सामने खड़े हैं, सीने रसूल खुदा में खड़े हैं और सामने आपके बिल्कुल हजूर की सब्ज़ गुंबद है, तो आप ये लफ्ज कह रहे हैं। लफ्ज क्या है? मेरे उजड़े नसीबानू तो साई रंग लाड़े ने, मैं लजपाला दा मंगता वां, मैं लजपाला दा मंगता वां, नसीबा तो न हर जावा, दुखियां दे दर्द मुका सोनिया, लगियां दी लाज निभा सोनिया। अच्छा खालिद बस माहे बड़ा मुकद्दस है, लोगों का महीना चल रहा है, तो नौजवानों के लिए खास इस ये किस तरह से हमें जो है जश्न मुस्तफा माशाल्लाह ये तमाम ही अंबिया के जो सरबरा हैं, जो हम कह देते हैं कि अंबिया के मौसम की आमद है, ये अंबिया के सुल्तान की आमद है और ये बहुत 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 खुशी वाला महीना है। इस महीने की फजीलत मतलब कि अल्लाह ताला ने दुनिया को अपने हजूर की आमद की खुशी में जैसे कहते हैं कि मिठाइयाँ बांटते हैं और कुछ ना कुछ, जैसे चौधरी को या मैंने का बेटा होता है, लेकिन अल्लाह का यार, अल्लाह का महबूब अल्लाह ने दुनिया को अता किया था, दुनिया में भेजा था। मतलब कि कौन देता है किसी को महबूब अपना? ये मेरे खुदा का ही काम है कि अपना सबसे कीमती महबूब, अपना सबसे प्यारा महबूब हमें अता कर दिया। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम उस नबी की उम्मत हैं कि जो दो जहान का बादशाह है और अल्लाह ताला ने जिसको पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया कायनात के लिए वो रहमत बन के तशरीफ लाए हैं। तो बस रहमतों का महीना है क्योंकि हमारे सरकार की आमद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान की जितनी भी परेशानियां हैं, पाकिस्तान में जितने भी मसाइल चल रहे हैं, सैलाब से जितने भी लोग मुतासर हैं, मौला सबकी परेशानियां दूर फरमाए। इस माह मुकद्दस का सदका हजूर बहुत खुश हैं और मौला सभी दुखी घरों में खुशियां अता फरमाए। जितने लोग परेशान बैठे हैं, मौला इस माह मुकद्दस का सदका, मौला इस खुशी का सदका सबको खुशियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, जैसा कि माह मुकद्दस है, रबीउल अव्वल है और ये महीना हुजूर की आमद का है, तो मैं खुसूसी तौर पर उन लोगों को पैगाम इस आज मुलाकात में जो पैगाम देना चाहिए हमें, वो ये है कि जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते वो उनकी सीरत को ज़रूर पढ़ें। अगर हम हुजूर को जानना चाहते हैं तो उनकी सीरत को पढ़ें और सीरत को पढ़ने के बाद उस सीरत को अपने अमल का हिस्सा बनाएं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी खूबसूरत शख्सियत के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।